हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने पार्टनर्स लोन अकाउंट से रिलेटेड एक नंबर किया था। आज भी उसी से रिलेटेड एक नंबर करेंगे। अब टीएस ग्रेवल का बुक ओपन करो, पेज ये स्कैनर का नंबर है तो पेज होगा S.54 नहीं S.55। टीएस ग्रेवल का स्कैनर पेज S.55। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ललित, मधुर और नीना 3 पार्टनर हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, 50%, 30%, 20%। तो 5:3:2 आएगा। और फिर हमको बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है मधुर रिटायर किया। हाँ? और एकदम लास्ट में लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। आपको बनाना आता है, खुद बनाओगे ये लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी आपको आता है। और मधुर्स लोन अकाउंट टिल द लोन इज फाइनली पेड ऑफ। इसमें हमको मधुर का लोन अकाउंट बनाना है। ये खाली हम इस नंबर में हम सिर्फ मधुर का लोन अकाउंट अभी बनाएंगे, बाकी आप लोगों को आता है, आप बना लोगे। एक बार सॉल्यूशन देखो। अच्छा, मधुर का लोन अकाउंट बनाओ। मधुर का लोन अकाउंट बनाओ। यहां डेट भी जरूरी है तो एक डेट कॉलम भी बनाना पड़ेगा। मधुर लोन अकाउंट, मधुर लोन अकाउंट। देखो, मधुर लोन अकाउंट के ऊपर मधुर का कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, सबका बना हुआ है, तीनों का। उसमें देखो मधुर के कैपिटल अकाउंट में एक एंट्री आया है टू मधुर लोन अकाउंट 30,000 का। टू मधुर लोन अकाउंट 30,000 का। तो मधुर के लोन अकाउंट में आएगा बाय मधुर कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, अब शॉर्ट में मत दिखना। ये आएगा 30,000। अब थोड़ा डेट मार्क करना है। ये क्वेश्चन में देखो रिटायरमेंट हुआ है। क्वेश्चन देखो, आपको मालूम पड़ेगा रिटायरमेंट हुआ है 31 मार्च 2013 को। 31 मार्च 2013 को, 31 मार्च 2013 को रिटायरमेंट हुआ है। और उस दिन बैलेंस शीट दिया हुआ है। उस दिन बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो पहला पेमेंट तो 1 साल के बाद होगा। पहला पेमेंट तो 1 साल के बाद होगा, मतलब 31 मार्च
2014 को होगा, है ना। तो और ये ईयर एंडिंग है, तो इस दिन तो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। इस दिन तो ईयर एंडिंग है, तो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। है ना। और सेम डे में क्लोज हो रहा है, तो कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं। ये क्लोज हो गया अकाउंट, ये एक्स्ट्रा करना पड़ा। हम जो लास्ट वीडियो में हम यहाँ पे जो ट्रांसफर किए थे, वो 1 अप्रैल को ही ट्रांसफर किए थे। ट्रांसफर 1 अप्रैल को किए थे, इसलिए हमको ये नहीं करना पड़ा था। यहां पर बुक वाला ट्रांसफर कब किया है? 31 मार्च को। अब ये जो कैरेट डाउन, ये ब्रॉड डाउन होता है नेक्स्ट डे, हमको मालूम है। कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन होता है नेक्स्ट डे को। यहां पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। लास्ट वीडियो में हम स्टार्ट यहां से किए थे। 1 अप्रैल में लिखे थे बाय, हम लिखे थे बाय सीधा शायद, तो सीज लोन अकाउंट। हम यहां स्टार्ट इससे किए थे, इसलिए ये लिखना नहीं पड़ा था हमको। ठीक है। अच्छा, अब यहां क्वेश्चन क्या बोलता है? 30,000 को हमको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, नहीं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 30,000 को हमको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो पहला इंस्टॉलमेंट 15,000 का रहेगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 15,000 का रहेगा। पहला पेमेंट कब होगा? 31 मार्च 2014 को होगा, क्योंकि रिटायरमेंट हुआ था 31 मार्च 2013 को। क्वेश्चन देख सकते हो, रिटायरमेंट हुआ है 31 मार्च 2013 को। पेमेंट तो 1 साल के बाद होगा, तो 31 मार्च 14 को। उसके बाद का पेमेंट कब होगा? 31 मार्च 15 को, है ना। ये 30,000 टुवर्ड्स लोन है, ये एंटायर 30,000 टुवर्ड्स लोन है, मतलब टुवर्ड्स प्रिंसिपल है। ये 15,000 भी टुवर्ड्स लोन है, यानी कि प्रिंसिपल है। ये 15,000 जो है, ये दोनों 15,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल है, टुवर्ड्स लोन है। इसको लोन भी बोल सकते हैं, करेक्ट। अब इंटरेस्ट हमको निकालना है, इंटरेस्ट हमको निकालना है, करेक्ट। इंटरेस्ट निकलता है ऑन अमाउंट ड्यू, लास्ट वीडियो में बताया था। इंटरेस्ट इस पे निकलेगा, पहला इंटरेस्ट रेट हमको क्वेश्चन में दिया होगा, 10% है, रेट है 10%, और साल भर का इंटरेस्ट आएगा, साल भर का इंटरेस्ट आएगा। तो इसमें इंटू 1 कर सकते हो, या 12/12 कर सकते हो, तो ये 3,000 आएगा। और इंटरेस्ट का इंटीग्रल लास्ट वीडियो में बताया था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू
रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहां पर आएगा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 3000। अगर वो सब कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, ये सब कैलकुलेशन, तो भी चलेगा, बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट इसके ऊपर निकालोगे और क्या, कल लास्ट क्लास बताया था, हाँ, जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है उस पे इंटरेस्ट निकालोगे। इसका अगर 10% निकालोगे, इतना ही आएगा। यहां भी दिखा सकते हो कैलकुलेशन, ये नहीं भी करोगे चलेगा। फिर पहला इंस्टॉलमेंट पे करोगे, यहां पर टू बैंक आएगा, यहां पर टू बैंक आएगा, और कितना पैसा पे करोगे 15,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें इंटरेस्ट जोड़ के पे करोगे ना 15,000 तो टुवर्ड्स प्रिंसिपल हुआ, टुवर्ड्स लोन हुआ, और क्वेश्चन में लिखना है, लिखा है आपको ये 15,000 पे करना है along with interest, along with interest लिखा है ना। देखो क्वेश्चन देखो, बिट नंबर 4, बिट नंबर 5 लिखा है ना, बैलेंस वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट पेबल इन 2 equal installment टुगेदर विद इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ पे करना है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऐड करोगे, ये 18,000 आएगा। फिर यहां निकालोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, अच्छा ये इंटरेस्ट का एंट्री कब करोगे, ईयर के एंड में, मतलब 1 अप्रैल 2014 को, 1 अप्रैल 2008, सॉरी 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 सॉरी, ये 31 मार्च 2014 को होगा, 31 मार्च 2014 को होगा। ठीक है, और ये पेमेंट भी उसी दिन होगा, 31 मार्च 2014, और फिर यहां निकलेगा बैलेंस सेम डे 31 मार्च 2014। फिर यहां बैलेंस निकालोगे, बैलेंस कितना, पक्का 15,000 आएगा, चेक कर सकते हो आप, ये आएगा 33,000, यहां लिखोगे 33,000, यहां 15,000 बैलेंस आएगा, 15 तो आना ही था, हमको 2 इंस्टॉलमेंट में देना है ना, एक इंस्टॉल 30,000 हमको पे करना है 2 इंस्टॉलमेंट में, एक इंस्टॉलमेंट तो दे दिए, इसमें इंक्लूड है ये, और एक इंस्टॉलमेंट बचेगा। ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कब आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका नेक्स्ट डे, मतलब 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014, कितना 15,000, फिर इंटरेस्ट निकालोगे,
15,000 के ऊपर 10%, है ना। इंटरेस्ट में निकलता है बैलेंस ब्रॉट डाउन के ऊपर, ठीक है। तो ये 1500 आएगा। फिर यहां पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना पे करोगे? 15,000 तो आपको देना ही देना है, साथ में इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट आपका 1500 है, तो आप कितना पे करोगे? 16,500। बस, इसके बाद अकाउंट क्लोज। 2 इंस्टॉलमेंट पे करना है ना, तो 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हम, इसके बाद अकाउंट क्लोज हो जाएगा। समझ गए? बहुत इजी है, ठीक है। एक और नंबर दे रहा हूं, घर में करना, ठीक है। अच्छा, लिखो स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर है S.57, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छा, आपको याद होगा एडमिशन में मैं लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बनाया था ना, और उसमें क्या क्या पॉसिबल आइटम आ सकते हैं बताया था, वैसे यहां भी बताऊंगा, ठीक है। यहां पर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो बताऊंगा, रिटायरिंग पार्टनर का अलग से और रिमेनिंग पार्टनर का अलग से। रिटायरिंग पार्टनर का अलग से और रिमेनिंग पार्टनर का अलग से। सब कोई लिखो मेरे साथ साथ। पहले मैं बताऊंगा रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में क्या क्या पॉसिबल ट्रांजैक्शन आ सकता है। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में क्या क्या पॉसिबल ट्रांजैक्शन आ सकता है। किसी का भी कैपिटल अकाउंट हो, सबसे पहले तो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये कहां से आता है? ओल्ड बैलेंस शीट से, जो क्वेश्चन में दिया रहता है। फिर आएगा गुडविल का एंट्री, और रिटायरिंग पार्टनर को तो गुडविल का अमाउंट मिलता है किससे?
गेनिंग पार्टनर से, तो क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि इसको मिल रहा है ना, तो इसका कैपिटल बढ़ेगा बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, by gaining partner capital account. करेक्ट। यहां पर आएगा शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। फिर और क्या आएगा, यहां आएगा टू गुडविल। ये टू गुडविल कब आएगा, अगर रिटायरमेंट के समय गुडविल अपीयर कर रहा है ओल्ड बैलेंस शीट में, तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं ना, तो आएगा ये वाला, ये है एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, और लॉस है तो डेबिट साइड में। ये आप लोगों को मालूम है, ये सभी के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में आता है। सभी के मतलब चाहे रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे रिमेनिंग पार्टनर हो, है ना। और क्या आएगा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, है ना। वो किस नाम से होता है, जनरली जनरल रिजर्व के नाम से होता है, जनरल रिजर्व के नाम से होता है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, या पीएल अकाउंट के नाम से होता है, ये भी शॉर्ट में लिखा हूं। ये क्या है एक्चुअली में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है। फिर यहां पर आता है एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर होगा तो एक्यूमुलेटेड लॉस क्या नाम से होता है, पीएल अकाउंट के नाम से होता है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से होता है। पीएल अकाउंट के नाम से होता है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से होता है। ठीक है ना, ये है एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस डेबिट साइड में आएगा ना, क्योंकि इससे कैपिटल घटेगा, इससे कैपिटल घटेगा। फिर और क्या आता है, टू पर्टिकुलर एसेट, टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट, टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट, ये कब आता है,
जब रिटायरिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का कोई एसेट लेकर जाता है, एसेट टेकन ओवर, एसेट टेकन ओवर, एसेट टेकन ओवर, ठीक है। और एक आता है टू कैश, अगर हम रिटायरमेंट के समय उसको कैश दे रहे हैं तो यह आएगा बैंक, अगर हम उसको चेक दे रहे हैं तो यह आता है यह आता है बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, अगर हम बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो। और कभी कभी टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट भी आता है, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट भी आता है, ठीक है। फिर ये इतना लिखने के बाद ये क्लोज हो जाता है, इतना लिखने के बाद ये क्लोज हो जाता है। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस कैरेड डाउन नहीं आता है, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में जनरली ये सब आइटम आता है। सबसे पहले क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर गुडविल का एंट्री, ये दो हो सकता है, ये तो पक्का होगा, ये मे नॉट है। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो ये आएगा, उसको राइट ऑफ का एंट्री। फिर इवैल्यूएशन का रिजल्ट या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर ये कभी कभी आता है, कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि रिटायरिंग पार्टनर एक पर्टिकुलर एसेट को ले गया, तो ये आता है। फिर रिटायरिंग पार्टनर को हम रिटायरमेंट के समय कैश पे करते हैं, कभी कभी, कभी चेक पे करते हैं, कभी उसका बिल एक्सेप्ट करते हैं, कभी लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये सब आपको कर चुके हो, ये सब मैक्सिमम पॉसिबल आइटम है रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक है। अब मैं आपको रिमेनिंग पार्टनर का बता रहा हूं। अब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा रिमेनिंग पार्टनर का, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें भी सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। मैंने आपको कहा पहले भी, कोई भी पार्टनर हो, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे रिमेनिंग पार्टनर हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद आएगा टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में लिखा हुआ है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा अमाउंट आता है, आपको मालूम है कि रिटायरमेंट के समय
जो गेनिंग पार्टनर होता है, और जनरली कोई रिमेनिंग पार्टनर ही गेनिंग पार्टनर होता है। गेनिंग पार्टनर देता है रिटायरिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल, तो गेनिंग पार्टनर दे रहा है तो उसका कैपिटल डेबिट होगा, इसमें आएगा शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। देखो रिटायरिंग पार्टनर का क्रेडिट साइड में आया था शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि इसको मिल रहा था, रिटायरिंग पार्टनर को मिल रहा था, और रिमेनिंग पार्टनर का डेबिट में आएगा क्योंकि वो देता है। ठीक है, तो यहां पर आएगा टू गुडविल अकाउंट, जैसे यहां आया था ना गुडविल अकाउंट, यहां भी आएगा गुडविल अकाउंट, ये सेम, यहां भी और यहां भी सेम। ये कब आता है? अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होता है, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होगा, और उसको अगर राइट ऑफ करना होगा, उसको अगर राइट ऑफ करना होगा तो ये आएगा। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होगा और उसको राइट ऑफ करना होगा तो ये आएगा, समझे? फिर उसके बाद यहां पर आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये कब आएगा? अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकला है तो। और यहां पर आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये कब आएगा? अगर रिवैल्यूएशन में लॉस निकला है तो, है ना? एक क्वेश्चन में ये दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आएगा बाय जनरल रिजर्व के नाम से आएगा या पीएल अकाउंट के नाम से आएगा, है ना? यह है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा, और ये जनरली पीएल अकाउंट के नाम से होता है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से होता है। ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। ठीक है, फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डन हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, गुडविल का दोनों एंट्री हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अच्छा, यहां पर भी आ सकता है टू पर्टिकुलर एसेट। अगर क्वेश्चन में लिखा है कोई रिमेनिंग पार्टनर कोई पर्टिकुलर एसेट को लिया है, तो यहां पर भी आ सकता है। मान लो मशीन लिया है तो यहां लिखोगे टू मशीन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट लिया है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एसेट टेकन ओवर। ये जो है ये स्पेशल एंट्री है, ये जो है ये स्पेशल एंट्री है, ये किसी किसी क्वेश्चन में होता है। टू पर्टिकुलर एसेट
जो लिखते हैं हम लोग कौन, हाँ। फिर अब रिटायरमेंट के समय कभी कभी रिमेनिंग पार्टनर पैसा लाता है ना, तो बाय कैश अकाउंट आएगा। बैंक भी आ सकता है, या करेंट अकाउंट भी आ सकता है। कैपिटल एडजस्टमेंट के समय रिटायरिंग पार्टनर का क्रेडिट साइड में बाय कैश या बाय बैंक या बाय करेंट अकाउंट आ सकता है। ठीक है, ठीक है। जिस प्रकार यहां पे आया, यहां भी आ सकता है, टू कैश या बैंक या करेंट अकाउंट। ये जो भी अमाउंट होता है बैलेंसिंग फिगर होता है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, फिर यहां पर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझे? ये है पॉसिबल एंट्रीज जो रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आ सकता है। ये सब आप कर चुके हो प्रॉब्लम में, सब आते थे प्रॉब्लम में, आपको पक्का आइडिया होगा, है ना। तो लिख के रख लोगे तो क्या है कि जब बाद में रिवाइज करोगे तब तुमको हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चे लोगों, तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। कुछ नंबर आपको करने हैं, है? जैसे मैं एडमिशन के बाद बताया था, कुछ नंबर आपको करने हैं। कौन से नंबर करने हैं लिखो। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना टीएस ग्रेवल में, पेज नंबर 6.51 में, उसका पहले है ट्रू एंड फॉल्स, फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर है मैच द फॉलोइंग, फिर है एमसीक्यू। अब देख लो 6.51 पेज में स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो सारा करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी पहला ट्रू और फॉल्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर मैच द फॉलोइंग, फिर एमसीक्यू, ये चारों करना है। हुआ? फिर स्कैनर से सारे नंबर करने हैं। स्कैनर का पेज है 7.13, 7.14, या क्यूरी है। फिर प्रॉब्लम है 7.53 टू 7.64, 7.53 से लेकर 7.8 S.64। स्कैनर का जो पेज है थ्योरी के लिए S.13, S.14, प्रॉब्लम S.53 से स्टार्ट होगा S.64। ठीक है, तो ये आपका रिटायरमेंट चैप्टर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम डेथ स्टार्ट करेंगे।